दोस्तों, पिछली आपका नमस्कार। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। आपको आपके चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे ट्रम्प के दोगलेपन की, और क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसके पीछे की क्या मंशा है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो है G7 और यूरोपियन यूनियन से ट्रम्प ने कहा कि मैंने तो इंडिया पे 50% सेंक्शन लगा दिए, 25% सेंक्शन और 25% टैरिफ। तुम और कह रहे हो मैं और लगा दूंगा, लेकिन तुम भी तो लगाओ। रशिया यूक्रेन से युद्ध करते ही करते पोलैंड तक आ गया, तुम्हारे बॉर्डर तक आ गया। तुम भी तो लगाओ। उस युद्ध को रुकवाना है तो मेरे लिए तो थोड़ी ना हो, तो तुम्हारे पड़ोस में रहा ना युद्ध। तो इसलिए तुम लोग भी चाइना पे और इंडिया पे, खासकर इंडिया पे 100% टैरिफ क्यों नहीं लगाते। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्रम्प एक तरफ सिर्फ दोस्ती दोस्ती की गाना गाने की कोशिश कर रहा है कि हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन असल मंशा उसकी क्या चल रही है। कान्या आदमी हमेशा टेढ़ा ही सोचता है। पहले उसने जब सैंक्शन लगाई तो उसको ये लगा कि हिंदुस्तान एक छोटा सा देश है, हमारे से सबसे ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करता है, तो डर के मारे हमारी बात को मान ले। लेकिन जब SEO की मीटिंग हुई चाइना में, तो उसने देखा कि पुतिन और जी साथ में आ गए शी। तो उसको तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्योंकि G7 की जितनी भी GDP है वो है 36-37%। अब ब्रिक्स देशों की जो GDP है वो है 42, ये से 48%। तो पॉपुलेशन में भी ब्रिक्स ज़्यादा है और GDP में। और अब तो कुछ चाइना टेक्नोलॉजी में, रशिया डिफेंस के अंदर, और इंडिया भी डिफेंस में, और धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी में भी आगे आ रहे हैं। तो उसको खतरा हो गया। तो उसने अगले दिन एक ट्वीट किया था कि मेरे डिसीज़न से हमें लगता है कि रशिया और इंडिया को हमने चाइना के हाथ खो दिया। फिर एक साक्षात्कार के अंदर भी उसने बोला कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड डील चल रही है, हम जल्दी से उसको तय कर लेंगे। अरे लल्लू राम, अगर तेने तय करना ही है, तुझे अच्छे संबंध हमसे बनाने ही थे, तो सबसे पहले तो कहता ना कि ये टैरिफ को मैं हटा रहा हूँ, सैंक्शंस को मैं हटा रहा हूँ अभी 25%, रेस्ट 25% ठीक है, जब ट्रेड डील के ऊपर बात होगी तब देख लेंगे। फिर अब क्या सुनने में आ रहा है कि G7 और उससे जब उसने कहा कि 100% टैरिफ लेगा, तो इससे भी साबित होता है कि उसकी मंशा क्या है और वो दुनिया के सामने दिखाना क्या चाह रहा है। पर क्या यूरोपियन यूनियन और G7 इंडिया पे 100% टैरिफ लगा सकते हैं? ज़रा सोचो। इसी बात को डिकोड करेंगे। या ट्रम्प ने अपने आप को बचाने के लिए कि अपने पाले से ज्ञान दूसरे के पाले में डाल दूं ताकि मैं सुरक्षित हो जाऊं, इसलिए ये दाव खेला है। वो खुद तो रशिया से, हम जानते हैं कि यूरेनियम वगैरह लेते हैं US से, और आज भी 37% बाइंग जो है G7 देश की और यूरोप की, तेल की और गैस की, रशिया से ही होती है। इंडिया पर सैंक्शन लगाने का मतलब कि सर्दियां अभी आ रही हैं और यूरोप पूरा चिल आउट हो जाएगा। गर्मी के लिए उन्हें गैसेस चाहिए और फ्यूल चाहिए, वो इंडिया से ही मिल पाएगा। अगर सैंक्शन लगा दी तो नहीं मिल पाएगा। दूसरा,
जितनी मैन पावर, जितने वहाँ पे, क्योंकि यूरोप में लोग बूढ़े हो रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते वहाँ के लोग नहीं हैं लोकल, इसलिए वहाँ टेक्निकल काम इंडियंस ही जाके करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको चीप लेबर मिल रही है और काम कर रहे हैं। क्या वो सेंक्शंस लगा सकते हैं? नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ ट्रम्प ने उनको हूल दिए, तुम मुझे कह रहे थे, अब तुम करके दिखाओ। ये वैसे ही हो गई कहानी, जैसे वो शैतान बच्चा होता है ना, जो थोड़ा सा किसी की बातों में चढ़ जाता है, वो जाके कहता है कि हाँ 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 हाँ, और टीचर के साथ कुछ चॉक फेंक दे या कुछ जहाज उड़ा दे, और फिर टीचर से जब डांट पड़ जाए अच्छी तरह, फिर दोबारा फिर बच्चे कहे अरे मारना मारना मारना, चौक मारना, तो कहे मैंने तो मार दी अब तुम मारो। मेरे को तो लगता है ट्रम्प भी यही वाला बच्चों वाला खेल खेल रहा है। उसकी बुद्धि है ना, बाल बुद्धि हो गई है। ही मस्ट टेक दी रिटायरमेंट, नहीं तो जाते जाते वो अपने देश का इतना सत्यानाश कर देगा कि लोग यूएस से जाना बंद कर देंगे। पर हम हिंदुस्तानी हैं यार, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज भी हम समझते हैं पढ़ने जाना है तो यूएसए जाओ, घूमने जाना है अरे न्यूयॉर्क घूम कर आए, प्रेस से समझ, अरे क्यों? सोचो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।